जम्मू कश्मीर में पूंछ सेक्टर में वहाँ पर एक फ़ौजी गाड़ी पर हमला हुआ है जिसमें इंडिया के 5 जवान अपनी जान से चले गए। अच्छा, अब इसकी खबर जैसी आना शुरू हुई तो फिर उसके बाद इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये शिद्दत पसंदों का यानी कि दहशतगर्दों का हमला है, जिस पर वो कुछ नाम लेते हुए भी जो इस वक्त मीडिया में चल रहा है उनके, उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद और इसके अलावा जो लश्कर तैयबा है और ये उनके दहशतगर्दों की तरफ से किया गया है। जब भी हिंदुस्तान आगे बढ़ता है या बात करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई चीज हो जाती है, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे मुंबई अटैक हो। कि रॉ का हमला होने वाला है और ये तैयारियां उनकी मौजूद हैं तो ये करते कि रॉ का शेड्यूल जरा चेक करें, क्या जबरदस्त है वैसे इंडियन एजेंसी का। जनवरी में नॉर्मल वर्क, नो थ्रेट्स टू पाकिस्तान। फरवरी नॉर्मल वर्क, नो थ्रेट्स टू पाकिस्तान। मार्च नॉर्मल वर्क, नो थ्रेट्स टू पाकिस्तान। जैसे ही अप्रैल में हुआ, यानी जिसमें इलेक्शन करवाने हैं, डबल वर्क, उन्होंने डबल काम शुरू कर दिया। हिट फॉल्ट लाइंस इन पाकिस्तान, हिट फॉल्ट लाइंस ऑफ पाकिस्तान। जून में भी हिट फॉल्ट लाइंस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जैसे ही जुलाई, अगस्त, सितंबर आएंगे, वो फिर दोबारा अपना नॉर्मल काम शुरू करेंगे। और अक्टूबर और नवंबर जब ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो रॉ छुट्टी पे चला जाएगा, उनकी वेकेशंस हो जाएंगी और वो पाकिस्तान को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोगों के एक सुपरफास्ट के नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि पाकिस्तान में अभी चुनाव का माहौल चल रहा था, वहीं पर एक बड़ी खबर निकल के आ गई। वो भारत में पाकिस्तान के आईएसआई के कुछ आतंकवादी भारत के फौज पर अटैक कर दिए। लेकिन इस मुद्दे से एक और चीज़ निकल के आ रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर चुनाव होने वाला था 15 मई को, लेकिन उसका डेट एक्सपेंड कर दिया गया है, यानी बढ़ा दिया गया है। अब इस चीज़ को आप इससे रिलेट करा सकते हैं या फिर आप इस चीज़ को आप पाकिस्तान के आगे बढ़ाने से क्या मुद्दा निकल के आ रहा है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर, जिसके बावजूद ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिसके वजह से पाकिस्तान ये दावा पेश किया है हमारे वजारत दफा ने कि हमें इंडिया से खतरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है, क्या कहेंगे आप? ये बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट्स गुजरी पिछले 5-7 साल में, हमारे पास चूँकि रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, डॉलर का इशू है और हमारी जंग जो है ना वो इकॉनमी बेस्ड है। हम इम्पोर्ट बेस्ड वॉरियर्स हैं, हमारे टैंक्स, जहाज़, इनके पुर्जे बाहर से आते हैं, पेट्रोल बाहर से आता है। जो कंट्री की सिचुएशन है, अभी हम 15 घंटे भी जंग नहीं लड़ सकते ना, तो इस सिचुएशन को देखते हुए ये लोग सोच रहे हैं कि शायद वो हमसे जंग करेंगे, लेकिन उन लोगों के पास जंग करने की कोई रीज़न है नहीं। अब पाकिस्तान ये कह रहा है, जो पब्लिश हो रहा है, जियो न्यूज़ मेरे सामने है, कि भारत की G20 इजलास की जो है वो मुमकिन नाकामी का मलबा जो है वो पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जा रही है। और फिर इस पर उन्होंने कहा कि ये जो है वहाँ का मीडिया इस तरह की खबरें चला रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से जो है इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये पाकिस्तान की तरफ से, हमारी तरफ से ये वाली खबरें शाया हो रही हैं और ये एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है मीडिया पर। फिर ये कहा गया है कि जनाब ये जो G20 की कॉन्फ्रेंस है उसमें कंट्रीज़ क्योंकि आ नहीं रहे, वो शामिल नहीं हो रहे, तो अब उसकी जो नाकामी है वो छुपाने के लिए जो है वो ये किया जा रहा है। अब देखें, इसमें इस सारे उसमें वो तो दोनों तरफ से जो चीज़ चल रही है उसको अगर हम एक तरफ साइड पर रख दें तो G20 की नाकामी तो वो मुझे ऐसा हम इससे पहले खबरें करते रहे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो तो खबरें पहले नशर हो चुकी हैं कि तमाम कंट्रीज़ ने येस कर दिया है और वो आ रहे हैं इंडिया में। हाँ, इस हमले के बाद क्या होता है तो वो जो है वो अच्छा, इसी के ऊपर फिर इंडिया की तरफ से ये कहना है कि पाकिस्तान तो पहले ही चाह रहा था और ये कह रहा था कि ये जो G20 कॉन्फ्रेंस है ये नहीं होनी चाहिए, तो ये G20 को नाकाम बनाने के लिए किया जा रहा है। जब भी बात होती है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं जी ताली दोनों हाथों से बजती है, कुछ यहाँ से इश्यूज हैं, कुछ वहां से इश्यूज हैं। मेरी ये बातें शायद कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन मैं ओपनली कहना चाहूंगा, बिल्कुल क्लियरली ये बात कहना चाहूंगा कि कभी कभी ताली एक हाथ से भी बज जाती है। हम अपने आप को देखें 90s की अगर बात करें, 80s की बात करें, तो फिर शायद वहां पे भी जब इलेक्शंस वगैरह होते थे तो पाकिस्तान का नाम लिया जाता था। लेकिन अब हम बात करें, मुझे भी 1 साल से जायद होने वाला है या हो रहा है इंडिया की न्यूज को कवर करते हुए, बहुत डीप ऑब्जर्वेशन देखता हूं, मैं रखता हूं उस हवाले से। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया की पब्लिक, इंडिया के पॉलिटिशियंस या फिर इंडिया की मीडिया इस तरीके से हर चीज में पाकिस्तान को इन्वॉल्व करती है, खासतौर पर डेवलपमेंट के हवाले से। हमारे यहाँ पे
इमरान खान साहब का जलसा हो, नवाज शरीफ साहब का जलसा हो, साद हुसैन रिजवी साहब का जलसा हो, हम जब तक इंडिया को इन्वॉल्व नहीं कर लेते, हमारा जलसा, हमारी वो तकरीर, हमें वो चीजें पूरी नहीं होती। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे एंड में ज्यादा इश्यूज हैं जो कि हमें बेहतर करने की जरूरत है। तो ये देखिए ये क्या है, मैंने जो खबरें आपको बताई मैंने इसलिए बताई कि पाकिस्तान और इंडिया कहाँ एक दूसरे के हम बड़े वो थे कि जनाब चलें दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब ये जो मीटिंग होगी और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, तो ये क्या फॉरेन मिनिस्टर का विज़िट से पहले ही ये सब कुछ हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? और ये विज़िट अब होगा या नहीं होगा? इसमें ये भी आ रहा है कि ये भी हो सकता है कि इंडिया की तरफ से अब ये कह दिया जाए कि बिलावल भुट्टो के आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस तरफ से कहा जाएगा, लेकिन हमारी तरफ से क्या हम चाह रहे हैं ये कि बिलावल भुट्टो वहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर जाएं? क्या हम चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के हालात बेहतर हों? ये भी सोचने की ज़रूरत है। और कहीं हमारी तरफ से तो नहीं कह दिया जाएगा कि नहीं हम नहीं आ रहे क्योंकि ये तो ये हो गया, ये तो हालात ही हो गए। जब ये सुबह सुबह और बल्कि कल रात से खबरें आना शुरू हुई तो उसी वक्त ये पता चल रहा था कि क्या अब ये मीटिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अभी भी पूरी कोशिश करनी चाहिए, इन हालात के बावजूद भी कोशिश करनी चाहिए कि ये वाली मीटिंग हो जो होनी है, और उसमें हमारी तरफ से फॉरेन मिनिस्टर जाएं। इस सिचुएशन में इंडिया कभी भी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन सर इंडिया ने तो ना ऐसी कोई स्टेटमेंट दी, ना ऐसा कुछ कहा। हमारी गवर्नमेंट फिर इस तरह के दावे, इस तरह की रिपोर्ट क्यों पेश करी है सुप्रीम कोर्ट में? मेरा ख्याल है कि कुछ सीन क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान जो है ना जंग की तरफ चला जाए। इंडिया को जरूरत ही नहीं जंग करने की। अगर इंडिया जंग करता है उसका अपना लॉस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई हल्की कंट्री होते तो हमारे साथ जंग शुरू करके चाइना को इन्वॉल्व किया जा सकता था, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। जंग करना हमारी फेवर में, उनकी फेवर में तो कभी है ही नहीं। वो कैसे? देखिए अगर आप 2 बॉम्ब्स गिरा देते उनकी चलती हुई फैक्ट्रीज में तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट वहीं पे रुक जाएगी। लोग कहेंगे कि जनाब यहाँ पे तो हालात ही ठीक नहीं है, फर्दर नहीं। और इंडिया ऐसी सीन सोच भी नहीं सकता। इंडिया खुद इस वक्त ये अपने दौर के सबसे बुरे वक्त में से गुजर रहा है, इतने मुआशी क्राइसिस में से गुजर रहा है। पाकिस्तान की हालत तो खैर बहुत ही बुरी है, हम तो डिफॉल्ट के करीब हैं। वो हमसे कदरे बेहतर है, मगर उसकी मुआशी हालत भी, जितना बड़ा वो सेटअप है, जितना बड़ा वो यूनिट है, उसके हवाले से हालत उसकी भी बहुत बुरी है। आपने ये खबर कहाँ से सुनी? मतलब हमने तो ये, हम खबर कवर करते हैं, हमने तो खबर ये सुनी है कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है और आने वाले टाइम में 3री इकॉनमी बनने जा रहा है। हम तो ये सुन रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी में, IT में बहुत ग्रो कर रहा है। ये चीजें हम तो ये सुन रहे हैं, क्या हम गलत सुन रहे हैं? ये तमाम बातें जो है ये सारी मीडिया से परसीव्ड है और सच नहीं है, नहीं ऑथेंटिक मीडिया से परसीव्ड है ये सारी। लेकिन अगर हमारा रिटेलिएशन हो गया तो इंडिया उसे स्टॉप नहीं कर सकता, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी है नहीं। हाँ, वो हमने आगे तरक्की के मामले में बहुत अच्छा रेवेन्यू अच्छा जनरेट करें, ऐसे सीन में वो लड़ाई से दूर रहेगा। हमारे सारे इदारे इस वक्त अपनी बिल्कुल इस वक्त गहराई में अपनी मतलब एंड ऑफ द स्ट्रीम पे आ चुके हुए हैं। वो इनकी हालत बहुत बुरी है। अगर जल्द हमने बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क और इदारों को सरबराहों ने बहैसियत सरबराह इनको नहीं संभाला तो हम अपनी अगली नस्ल को